आप लोग ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल पढ़िए। इस आर्टिकल में बताया गया है कि म्यूचुअल फंड का जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है वो अभी रिसेंटली मार्च के अंदर 100% को हिट कर गया। 100% को हिट करने का मतलब क्या कि जितने लोगों ने एसआईपी खुलवाई हुई थी या एसआईपी शुरू करी हुई थी उन सब ने अपनी एसआईपी बंद कर दी है। क्या इसका मतलब ये है? और ये 100% का रेशियो अलार्मिंग क्यों है? क्यों लोग अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं? आज हम इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आज की वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है कि एसआईपी करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। कितने? आप डेटा देखिए, हर चीज मैं आपको डेटा के हिसाब से समझाऊंगा। जितने भी लोग आज एसआईपी शुरू कर रहे हैं उनमें से 50% लोग एक साल के अंदर अंदर 1 ईयर के अंदर अपनी एसआईपी को बंद कर देंगे। अगर आज आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं तो आप में से आधे लोग, अगर 100 लोग शुरू कर रहे हैं तो 50 लोग एक साल के अंदर अपनी एसआईपी बंद करने वाले हो। और लगभग 97% लोग, अगर 100 लोग शुरू कर रहे हैं आज एसआईपी तो 97 लोग 5 साल के अंदर, 5 ईयर्स के अंदर अपनी एसआईपी बंद करने वाले हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डेटा बोल रहा है। बट ये लोग अपनी एसआईपी बंद क्यों कर रहे हैं ये आज मैं समझाऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं उसी आर्टिकल की तरफ कि भाई ये 100% का जो रेशियो है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि कितने लोगों ने एसआईपी बंद करी है इस महीने डिवाइडेड बाय कितने लोगों ने एसआईपी शुरू करी है इस महीने। और अगर आप इसे इंटू 100 कर देंगे तो आपके पास रेशियो आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पर। तो मार्च के अंदर 53.38 लाख लोगों ने एसआईपी बंद करी है या फिर उनकी एसआईपी कंप्लीट हो चुकी है जितने साल के लिए उन्होंने करनी थी। अब 53 लाख लोगों की एसआईपी बंद हुई है। कितने लोगों ने नहीं शुरू करी है? जो नए रजिस्ट्रेशन है वो है 52.82 लाख। तो अगर आप 53 को 52 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर 100% के ऊपर जा रहा है। मतलब एसआईपी रोकने वाले लोग बढ़ गए हैं। और जो मैंने आपको डेटा दिखाया कि भाई 5 साल के अंदर 97% लोग अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं, ये बहुत संगीन चीज़ है, इसे समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पर समझते हैं कि लोग अपनी एसआईपी बंद क्यों करते हैं। मैंने गूगल से सवाल पूछा कि भाई 5 पॉइंटर्स में बताओ लोग अपनी एसआईपी बंद क्यों कर रहे हैं। हम सबको पता है अगर हम एसआईपी करते हैं तो यार बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बन जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं कि आप 5,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर रहे हो हर महीने, और अगर मार्केट सिर्फ 12% से भी रिटर्न दे रहा है तो 10 सालों में हमारे पास 11 लाख रुपए होगा। 20 सालों में ये नंबर 49 लाख पर पहुंच जाएगा और 25 सालों में लगभग 1 करोड़ रुपए होगा सिर्फ 5,000 रुपए से। तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट यार एक आदमी ने 10 साल तक एसआईपी करी भी तो भी वो एसआईपी बंद क्यों कर रहा है? 5 साल तक एसआईपी करी तो एसआईपी बंद क्यों कर रहा है? ये जब मैंने रीजंस पूछे तो इसके अंदर सबसे पहला रीजन आया कि भाई फियर ऑफ लॉस। मार्केट वॉलेटाइल है, लॉस हो सकता है, तो लोग ये देखते हैं कि मार्केट गिर रही है, एसआईपी बंद कर देते हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन था, भाई जॉब चली गई या फिर मेडिकल इमरजेंसी आ गई। इसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि एक एक डेटा के ऊपर मैंने डिटेल में समझा और ये आपको बताना बहुत जरूरी है। देखो, वीडियो एंड तक देखना क्योंकि मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। जो आपकी ये 12-15% की रिटर्न है ना, इसे हम सिग्निफिकेंटली कैसे बढ़ा सकते हैं, कि हम इसे 50% तक भी लेके जा सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर जो है मेडिकल इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, पहले इसे समझ लो। देखो, अगर मैं मेडिकल इमरजेंसी की बात करूँ उसका मतलब ये है कि एक आदमी अच्छा खासा था, जॉब पर जा रहा था, बट भगवान ना करे उस आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब अगर एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हुआ, भाई बाइक से जाता था, रोड एक्सीडेंट हो गया। अब रोड एक्सीडेंट हुआ, पैर में रॉड लगनी है या जो भी ऑपरेशन होना है, इसके लिए 5 लाख का खर्चा होगा। अब आप सोचो एक आदमी जो 50,000 की भी नौकरी कर रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो 50,000 की नौकरी कर रहे हैं, उनके पास 5 लाख रुपए सेविंग्स में पड़ा है? नहीं होता। और अगर होता है, जैसे लोग एसआईपी कर रहे होते हैं, तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है सबसे पहले एसआईपी को तोड़ा जाता है। अब वो 1 करोड़ कभी भी नहीं होगा दोस्तों। अगर ये पैसा बढ़ रहा था, मान लेते हैं 5 साल के अंदर ये 4 लाख रुपए पे पहुंचा भी था, उसने अपनी जेब से भी पैसा डाल दिया। अब यही 4 लाख रुपया इन फ्यूचर रिटायरमेंट के टाइम पर उसके पास लगभग 1 करोड़ रुपए होना था, ये कभी पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। आजकल जो बीमारियां हैं वो आपको बताकर आती हैं क्या? हमारा जो खाना पीना है, जिस तरीके से हमारी हवा है, कितनी साफ है इंडिया की हवा।
पानी कितना शुद्ध है ना यहाँ पर, कितना बढ़िया खाना मिलता है ना आपको, ना यूरिया ना पेस्टिसाइड। अगर आपको हवा पानी खाना शुद्ध मिल रहा है तो आप बीमारियों के बारे में मत सोचो। बट अगर कोई बीमारी लग गई तो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ भाई, ये 5,000 कर लो या 50,000 कर लो, एक आपका हॉस्पिटल का बिल आया तो इंडिया के अंदर अगर आप ये देखेंगे तो 10 में से 7 लोग सिर्फ एक हॉस्पिटलाइजेशन दूर है, एक बार हॉस्पिटल जाने से दूर है और वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। हॉस्पिटल्स तो अमीर बन रहे हैं बट ये लोग परमानेंटली बैंकरप्ट हो जाएंगे। आप देखो हर साल डेटा बोलता है कि लगभग 4 करोड़ लोग, और 4 करोड़ 3.9 जो है मिनिमम फिगर है, 210 करोड़ पीपल हर साल गरीबी में चले जाते हैं बिकॉज उन्हें अपनी जेब से मेडिकल एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं। और जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो 14% है। मैं ये दोनों चीज़ें आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लूंगा, आई होप आपको समझ आएगा। अब ये रिसर्च मैंने डिट्टो की वेबसाइट से करी है, आप भी डिट्टो की वेबसाइट पर जा सकते हैं, ये सेम रिसर्च कर सकते हैं और इनकी टीम से बात भी कर सकते हैं। आपको अगर जो मेरी बात समझ आती है तो आपको समझ आएगा कि अगर आप SIP करा रहे हो तो एक छोटी सी SIP आपको इस मेडिकल एक्सपेंस के लिए भी करनी कैसे ज़रूरी है। अब मेरी बात को एक बार सुनिएगा, मैंने 5,000 रुपये महीने की SIP ज़रूर करी, जिससे मान लेते हैं 10 साल में मैं 11 लाख पे पहुंचा। बट अगर मैं हॉस्पिटल में पहुंच गया तो ये 11 लाख रुपए उड़ जाएगा। मैं कहता हूँ यार आप ज़्यादा नहीं, इस 5,000 को क्या 6,000 कर सकते हो। अगर आज आप जितने की भी SIP कर रहे हो उसमें क्या 1,000 रुपीज़ ऐड कर सकते हो। मैं कहता हूँ आप 10,000 की SIP कर रहे हो, आप 10,000 की SIP करते हो, 10 साल में 23 लाख रुपए होगा। बट अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई, आपको नहीं परिवार में किसी को भी हो गई, तो ये पैसा आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप इस 10,000 को सिर्फ 11,000 कर लो तो मुझे पता है कि भाई यहाँ पर थोड़ा बहुत 1,00,000 2 लाख का फर्क पड़ेगा, पर 1,00,000 2 लाख के फर्क से आपके वो पूरे जो 23 लाख रुपए थे ना वो बच जाएंगे। कल को जो 10 करोड़ रुपए भी होना है ना वो भी बच जाएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई हर साल हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग, 4 करोड़ लोग तो इंडिया में हर साल गरीबी में जा रहे हैं क्योंकि उन्हें मेडिकल एक्सपेंस जेब से देने पड़ रहे हैं। अगर आप अपनी SIP कराएं, अपनी SIP शुरू कर रहे हैं, चाहे 5,000 की कर रहे हैं या फिर 10,000 की कर रहे हैं, इसके साथ साथ 1,000 रुपये और ऐड कर दो तो ये भी साल के 12,000 रुपये होते हैं। इसके अंदर आपको एक बहुत ज़बरदस्त हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। अब इससे क्या होगा, आपकी परिवार पूरा सिक्योर्ड है। भगवान न करे किसी को कोई भी बीमारी होती है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है पैसा कहाँ से आएगा। आपको कंप्लीट बिल जो है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अब आपको तो नहीं पता कि आपके लिए अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा रहेगा, तो आप अगर इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो डिट्टो की वेबसाइट पर जाके, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ, डिट्टो की वेबसाइट पर जाके आप इनके साथ एक कॉल अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप कॉल अरेंज करेंगे, इनफैक्ट आप व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं, तो डिट्टो की टीम आपसे बात करेगी। और ये स्पैम नहीं करते, इनकी पॉलिसी है कि ये स्पैम कभी नहीं करेंगे। आप इंटरेस्टेड हो तो आपसे बात करेंगे, आप नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इनसे एक बार बात करो कि आपको कम से कम में कौन सा अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है। अब हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे लिंक है, आप जाके वीडियो जरूर देख सकते हैं अगर आपको कंपेयर करना है कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बेटर रहेगा। बट ये वीडियो आपके लिए है कि SIP आप सही तरीके से कैसे करें। तो लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब वो SIP शुरू करते हैं उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता। लोग ग्रीडी होते हैं कि यार मार्केट में पैसा लगाऊंगा बढ़ जाएगा, बट जो पैसा आप लगाते जा रहे हो वो सारा का सारा पैसा चला जाएगा। अगर एक भी किसी परिवार के अंदर एक आदमी की भी, आपकी नहीं आपके माता पिता की, अगर कोई भी हालत खराब हुई, उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो ये सारा पैसा चला जाएगा। तो आपको समझना क्या ज़रूरी है कि अपनी SIP के साथ साथ एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें। हेल्थ इंश्योरेंस ना लेना ये बिगेस्ट फाइनेंशियल डिजास्टर है। और आप, तो मैं आपको बताऊं, आप टॉपअप भी ले सकते हो। आप डिट्टो की टीम से बात कीजिएगा, आप इनसे टॉपअप ले लीजिएगा। मान लीजिए आप 10 लाख का कवर लेते हैं, आप 90 लाख रुपए का टॉपअप ले सकते हो। आपका 1 करोड़ रुपए का हो जाएगा आपका हेल्थ इंश्योरेंस, सिर्फ 10 लाख की ही अगर आपने पॉलिसी लिया तो। अब ये सब चीजें आप डिट्टो की टीम से बात करके डिस्कस कर सकते हो। डिट्टो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। अब अगर आपको यहाँ पर इंश्योरेंस लेना, आप इनकी टीम से बात कीजिए। यहाँ पर डिट्टो की वेबसाइट पर, जैसे मैंने बोला, आप पूरा रिसर्च कर सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, बेनिफिट्स पढ़ सकते हो,
टैक्स डिडक्शन के क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब भी आप कर सकते हो। पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हो। जैसे मैंने बोला इंश्योरेंस के बारे में बेसिक सीखना है, इनकी वेबसाइट से आपको हेल्थ आर्टिकल सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पर जाके आप बात कर सकते हो। तो पहली बात तो आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिल रही है, जो उनके एक्सपर्ट्स हैं वो IRDAI सर्टिफाइड है, कोई स्पैम पॉलिसी नहीं है, एंड टू एंड असिस्टेंस मिलती है। मतलब पॉलिसी भी यही दिलवाएंगे, कंपेयर भी यही कराएंगे, और बाद में अगर आपको जब पॉलिसी को यूज करने की जरूरत आएगी तो यही टीम आपकी क्लेम दिलवाने में भी हेल्प करेगी। लाइफ टाइम क्लेम सपोर्ट मिलता है, वो भी 24/7। रात के 2 बजे भी आप इनसे कांटेक्ट करेंगे तो इनकी टीम आपको हेल्प करेगी। सो ज़ीरोधा बैक्ड है डिटो, और ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब पहली गलती जो लोग करते हैं वो है कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते। अब दूसरी गलती की तरफ हम बढ़ते हैं और आपको समझ आएगा लोग गलतियां क्या हैं। अब लोगों की दूसरी गलती समझाने के लिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा। आप यहाँ पर देखिए, हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने पिछले 1 साल में निफ्टी ने कोई रिटर्न ही नहीं दी, -3% की रिटर्न। अब गलती है ये समझना, निफ्टी ने रिटर्न नहीं दी। बट अगर आप इंटरनेशनल मार्केट कंपेयर करो, मैं जापान की मार्केट की बात करता हूँ, जापान की मार्केट निकाय की बात करी, 1 साल में निकाय की जो रिटर्न है वो है 66% की, ठीक है। साउथ कोरिया की मार्केट की बात करूं, 1 साल की रिटर्न है, ठीक है, ये मैं साउथ कोरिया की बात कर रहा हूं, इसकी रिटर्न है लगभग 187% की। हमारी मार्केट ने रिटर्न नहीं दी है, जापान ने दी है, साउथ कोरिया ने दी। बट जब हमारी मार्केट रिटर्न दे रही थी तब इनकी मार्केट रिटर्न नहीं दे रही। साउथ कोरिया की मार्केट 2021 से लेकर 2025 तक कोई रिटर्न नहीं दे रही थी। जो जापान की मार्केट है, अगर मैं आपको जापान की मार्केट दिखाऊं तो 2021 से 2025 तक उतनी रिटर्न नहीं थी जितनी रिटर्न हमारे निफ्टी की चल रही थी। तो निफ्टी अगर आप देखोगे 2021 के अंदर सिर्फ 14,000 का था, आज 24,000 का है। तो जहां पर इनकी मार्केट्स नहीं चल रही थी तो हमारी मार्केट चल रही थी। अब ये बेसिकली एक रोटेशन है, जैसे सेक्टर रोटेशन होता है ना, ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं, FIIs हैं, वो कंट्रीज भी रोटेट करते हैं। वो देखते हैं कि कौन सी कंट्री इस वक्त अंडर वैल्यूड चल रही है। जो कंट्री अंडर वैल्यूड चलती है वो वहां पर पैसा लगाते हैं। फिर जब वहां पर एक अच्छी रिटर्न बन जाती है, वहां से पैसा निकाल के इंडिया में लगाएंगे फिर से। सो इंडिया का नंबर फिर से आएगा, बट तब आपका नंबर आएगा नहीं आएगा पता नहीं। अब देखो, किसे पता था कि साउथ कोरिया का मार्केट 1 साल के अंदर ही 187% की रिटर्न दे देगा। इनका इंडेक्स 2600 पर था, आज 7,500 पर है। ऐसा समझो कि निफ्टी आज 25,000 पर है, 75,000 का हो जाए। आपको कोई 75,000, यार आपको पता भी नहीं लगेगा। जब मार्केट इस तरीके के बुल रन में आएगा ना, लोग यही सोचते रह जाएंगे, अरे 26,000 आ गया, फिर से 24 आएगा। वो 26 से 30, 30 से 32, 32 से 45 हो जाएगा, और लोग देखते रह जाएंगे। और यही सिल्वर में हुआ, यही गोल्ड में हुआ। लोगों का सेम नेचर है। अभी डर रहे हो, अरे 3% नेगेटिव रिटर्न है, हमारा पोर्टफोलियो तो 10% घुस गया। अरे गंवाने को 10 है। अगर आप इनकी मार्केट देखोगे, साउथ कोरिया की मार्केट ने 3 गुना कर दिया पैसा। तो अगर किसी ने 1 करोड़ डाला होता इनकी मार्केट में तो 3 करोड़ हो जाता। बट क्या आज इनकी मार्केट में इन्वेस्ट कर दें? मे बी आज हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करने का टाइम है। क्यों? क्योंकि हमारी मार्केट आज रिटर्न नहीं दे रही। कल को जब हमारी मार्केट रिटर्न देगी, लोग देखते रह जाएंगे, मार्केट भाग जाएगी। सो डू नॉट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। मे बी दिस इज द राइट टाइम। मार्केट अंडर वैल्यूड है, तो SIP करने से फायदा क्या होता है? जब मार्केट गिर भी रही होती है तो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, और जब मार्केट चल भी रही होती है तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। इससे आपको एक एवरेज रिटर्न तो मिलेगा ही। अब अगर आप निफ्टी का एवरेज रिटर्न देखोगे, देखो मेरे भाई, निफ्टी 10 ईयर्स SIP रिटर्न्स, ठीक है, SIP रिटर्न्स मैं गूगल से ही पूछ लेता हूं और आपको दिखाता हूं। निफ्टी ने पिछले 10 सालों में ऑन एन एवरेज जो रिटर्न दिया है, ये देखो XIRR रिटर्न जो है इसकी 11 से 13% की। अब 13% की रिटर्न से क्या जादू हो सकता है, पहले तो उसे समझते हैं। अगर 13% की रिटर्न से पैसा बने तो आपकी 10,000 रुपए की SIP 25 सालों में, अगर हम एक लॉन्ग टर्म की SIP की बात कर रहे हैं, तो ये 2,27,00,000 का आपका कॉर्पस क्रिएट कर देगी। अगर ये 5,000 रुपए की भी SIP है तो भी 1,13,00,000 रुपए होगा आपके पास। बट मैंने आपको पहले बता दिया, इंश्योरेंस नहीं होगा तो यहां पर प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज क्या है कि ये जो रिटर्न बनेगी उन्हीं लोगों की बनेगी जो टिके रहेंगे। अब
टिकना जरूरी है। तो टिकने के लिए तीसरी गलती लोग क्या करते हैं, आज एसआईपी शुरू कर देते हैं एक बड़े अमाउंट से, लार्ज अमाउंट से, और फिर वो उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। आपको जब भी एसआईपी शुरू करनी है, आपको एक ऐसे अमाउंट से शुरू करनी है जो चाहे कुछ हो जाए आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। सो आपके लिए वो कितना अमाउंट है जो आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसके बारे में आप सोचो ना यार, चाहे वो 1,000 रुपये हो आज, चाहे वो 10,000 रुपये हो आज, एक ऐसा अमाउंट, यार ठीक है मैं 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ और मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 5,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ और मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 50,000 कमाते हैं, आप कहते हो यार मैं 2,000 रुपये तो हर महीने इन्वेस्ट कर दूंगा, बाकी मैं अपना खर्चा चला लूंगा, 2,000 रुपये के लिए मुझे सोचना नहीं है। तो चाहे 2,000 रुपये हो, SIP 2,000 से शुरू करो। जिन लोगों की 50,000 की भी सैलरी हो, क्या करते हैं, मैं 25,000 से SIP शुरू कर देता हूँ। फिर क्या होता है ना, वो प्रैक्टिकल नहीं रहता, आपके खर्चे आ जाते हैं और फिर आप SIP बंद कर देते हो। तो SIP चाहे छोटे से शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, बट पहले बड़ा करके फिर घटाना, फिर आपको लगेगा यार रहने देते हैं ना, क्या ही बनता है, मैंने इतने पैसे लगाए, अगर मैं अपने काम में ले लेता तो फायदा हो जाता, 1 साल से मार्केट ने रिटर्न नहीं दी, बट जब रिटर्न देगी तब पैसे नहीं लगे होंगे। तो चाहे 2,000 हो चाहे 5,000 हो, ये मैंने आपको बताया 5,000 ही 1 करोड़ बन जाएगा, बट अगर आप कंटिन्यू रखोगे अपनी SIP को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लार्ज अमाउंट की जगह आपको ये देखना है राइट अमाउंट क्या है, व्हाट इज द राइट अमाउंट ऑफ मनी यू कैन स्पेयर एवरी मंथ, ये आपको सोचना है। अच्छा एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं, वो आप जितना भी कमाते हो ना, ट्राई करो 10% उसका आप इन्वेस्ट करो। अगर आप 50,000 कमा रहे हो, ट्राई करो, थोड़ा मुश्किल होगा बट 5,000 इन्वेस्ट करो। 20,000 कमाते हो 2,000 इन्वेस्ट करो, 1 लाख कमाते हो 10,000 इन्वेस्ट करो, 10 लाख कमाते हो 1 लाख इन्वेस्ट करो। ये मेरी तरफ से सजेशन है, बाकी आपको मानना नहीं मानना वो आपकी मर्जी है, आप अपने सर्कमस्टेंसेस देख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा, फ्री डीमेट अकाउंट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं 4th पॉइंट की तरफ। जब हमें SIP बढ़ानी है, यार हमारी सैलरी धीरे धीरे बढ़ती है, हम अपनी SIP को भी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, और वो हमारे ऊपर है हमें कितनी बढ़ानी है। मान लो आप स्टेप अप करते हो 10% से, सो अभी हमने लगाया था 13% के हिसाब से, आपको 25 ईयर्स ले लेते हैं, 25 ईयर्स में आपको यहाँ पर, ये मैं सेम ही अमाउंट लूंगा 5,000, यहाँ पे भी 5,000 है, 13% से आपका देखो 1 करोड़ 13 लाख बन रहा है। बट अगर आप हर साल से स्टेप अप करो 10% से, सो कहाँ 1 करोड़ 13 लाख और कहाँ 2 करोड़ 45 लाख, इतना बड़ा डिफरेंस आ सकता है। इसे बोलते हैं दोस्तों स्टेप अप SIP। तो आप क्या कीजिए, आप स्टेप अप SIP शुरू कीजिए, धीरे धीरे SIP को बढ़ाइए। आज चाहे 2,000 की SIP है, इस साल आप 2,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, अगले साल क्या आप 2,200 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो, आप करो, ये तो प्रैक्टिकल है यार, धीरे धीरे बढ़ा लूंगा। तो धीरे धीरे बढ़ाने में भी आपका जो कॉर्पस है वो बहुत बड़ा हो सकता है। कितना बड़ा हो सकता है, डबल हो सकता है भाई। यहाँ 1 करोड़ बन रहा है, सेम आपका रिटर्न लिया मैंने, और यहाँ आपका 2 करोड़ 45 लाख बन रहा है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। फाइनली एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं आप निफ्टी, मैं आपको फंड नहीं बोलूंगा, आपको लोग बोलेंगे लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर लो, स्मॉल कैप में कर लो, मिड कैप में कर लो, इसमें कर लो, उसमें कर लो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनी है। अभी जो 13% का रिटर्न था ना निफ्टी 50 का था, मैं आपको यहाँ पर लेके जाता हूँ। हम जाते हैं investing.com। investing.com बहुत पॉपुलर वेबसाइट, आप सबको पता है। इन्वेस्टिंग प्रो इनका एक फीचर है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे रहा हूँ। इसका एक पेड फीचर है जो मैं नीचे लिंक दूंगा, उससे आपको 15% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा इन्वेस्टिंग प्रो के ऊपर। बट अब आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना भाई, यहां पर आपको कंपैरिजन देता हूं 5 साल का। 5 साल में निफ्टी 50 की रिटर्न इन्होंने शुरू किया है, ये 5 साल 2019 के आसपास से, ठीक है। सो 2019 से इन्होंने शुरू किया है और ये रिटर्न बता रहे हैं 84% की। अब ये कहते हैं कि अगर आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया होता तो आपकी रिटर्न होती 84.4% की। बट अगर आपने निफ्टी 20 में इन्वेस्ट किया होता, अब आपको क्या ये निफ्टी 20 का मिलेगा। इन्होंने AI यूज किया और AI यूज करके निफ्टी 20 इन्होंने बना दिया, इनका प्रो फीचर है। इसे बोलते हैं कि भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस, मतलब इंडियन मार्केट के अंदर ऐसे कौन से स्टॉक है जो आउट परफॉर्मर्स है। निफ्टी 50 के अंदर भी 20 ऐसी कंपनी होंगी जो तेज भाग रही है,
बट ये हर महीने चेंज होंगी। तो इस महीने कौन सी ऐसी 20 कंपनी है जो सबसे तेज भाग रही है, अगर आप इन्हें बाय कर लें, ये हर महीने आपको बताएंगे 1 तारीख को कि कौन से स्टॉक आपको ऐड करने हैं और कौन से अपने पोर्टफोलियो से रिमूव करने हैं। और हर वक्त आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 20 कंपनियां ही होंगी और इंडिया की टॉप कंपनियां होंगी। तो आप हमेशा टॉप कंपनीज को होल्ड करोगे। हर महीने की 1 तारीख को, फर्स्ट को, आप चेक कीजिए कौन सी कंपनी को ऐड करना है और कौन सी कंपनी को रिमूव करना है। अब इन्होंने एक एनालिसिस दिखाया है, मान लो आप इसे 10,000 रुपए से शुरू करते हैं। सो यहां पर हम रुपीज वाइज में देखते हैं 5 साल के अंदर आपका 10,000 18,000 बनता अगर आप निफ्टी में लगाते थे। बट अगर आप इनके निफ्टी 20 में लगाते तो 78,000 बनता। अगर आप 1 लाख से इन्वेस्टमेंट करते तो निफ्टी में 1,84,000 बनता, यहां पर 7,89,000 बनता। तो निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करना मे भी बेटर हो सकता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जब मार्केट चलेगी तो सारे स्टॉक नहीं चलेंगे, कुछ स्टॉक बहुत ही तेज भागेंगे। मेक श्योर वो आपके पोर्टफोलियो में हो। तो अगर आपको एसआईपी करनी ही है या लमसम भी करना है, आपको पैसा लगाना ही है, तो आप ऐसी कंपनियों में लगाओ जो सबसे तेज भाग रही है। अब यहां पर इन्वेस्टिंग प्रो पर आपको इनकी अलग अलग स्ट्रैटेजी मिलती है। आपको लगता है निफ्टी 20 क्यों, मैं तो स्मॉल कैप की 20 कंपनियों में लगाना चाहता हूं, तो भाई रिटर्न अलग ही है कुछ। फिर अगर मैं 10,000 की बात करूं, निफ्टी स्मॉल कैप में आप पैसा लगाते तो 182% की रिटर्न बनती है, यहाँ पे 2100% की रिटर्न बनी है। मतलब 10,000 से यहाँ पर आपका 28,000 बनता, यहाँ पर तो 2,20,000 बन गया। अगर किसी ने 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करी होती 5 साल के अंदर, यहाँ पर 1 लाख रुपए के 2,82 लाख बनते, यहाँ पर 22 लाख बन जाते 5 सालों में। ये डिफरेंस है। सो इन्वेस्टिंग प्रो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे रहा हूँ। जो इन्वेस्टिंग प्रो आपको डिस्काउंट देगा, हमारे लिंक से आपको एडिशनली 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा इन्वेस्टिंग प्रो पर। सो अब हमने जो डिस्कस किया, आज इसे एक बार हम दोबारा से समझते हैं। मैंने क्या बताया? मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया कि लोग रिटर्न्स बनाना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा सा विजन रख सकते हो, मान लो 5 साल का रिटर्न का आपका एक्सपेक्टेशन है। सो 5 साल में अगर आपको कोई गोल अचीव करना है तो आपको आउट परफॉर्मर्स पर पैसा लगाना चाहिए। हर किसी से पूछते रहते हो कौन सा म्यूचुअल फंड, कौन सा स्टॉक, अरे जो एआई बता रहा है उसे ही चूज कर लो आप। सो एआई को आप चूज कर सकते हो। इन्वेस्टिंग प्रो का लिंक मैंने आपको बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में। दूसरा मैंने आपको बताया स्टेप अप एसआईपी। ज्यादातर लोग स्टेप अप नहीं करते, उनकी इनकम बढ़ती है तो भी एसआईपी को नहीं बढ़ाते। बट अगर आप बढ़ाओगे तो डिफरेंस ह्यूज जा सकता है, ह्यूज। ठीक है। तीसरा हमने पॉइंट डिस्कस किया कि भाई लार्ज अमाउंट की जगह राइट अमाउंट से स्टार्टिंग करो। बड़ा अमाउंट लगाने की जगह आप वो अमाउंट लगाओ जो आपको लगता है जिससे आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। सेकंड हमने पॉइंट डिस्कस किया, भाई जैसे सेक्टर रोटेशन होता है ऐसे आप देखो कंट्री रोटेशन भी होता है एफआईएस के लिए। आज एफआईएस इंडियन मार्केट से जा रहे हैं इसलिए मार्केट गिर रही है, ये कब वापस आएंगे पता भी नहीं लगेगा। तो इन्वेस्टिंग करते रहो। और सबसे पहला मैंने आपको इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले बोला आपको फाइनेंस के अंदर सबसे जरूरी है सेफ्टी ऑफ कैपिटल। और सेफ्टी ऑफ कैपिटल तभी रहेगा जब आपके पास इंश्योरेंस होगा। गाड़ी चलाते हो इंश्योरेंस लेते हो कि ठुक गई तो पैसा जेब से नहीं जाएगा, बट अगर ये बॉडी के साथ कुछ गलत हो गया तो पैसा कहां से आएगा। आज ही आप डिट्टो की टीम के साथ अपना कॉल बैक अरेंज करो। व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो, कॉल पर भी बात कर सकते हो। लिंक डिट्टो का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। आज ही हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर बात कीजिए। 1,000-2,000 रुपए महीने से आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो जिससे आपकी एसआईपी टूटेगी नहीं। जो लोग आज इंडिया के अंदर पॉवर्टी के अंदर जा रहे हैं, कम से कम आपका नाम उसमें नहीं आएगा। आपको समझना है कि लोग एसआईपी बंद करा रहे हैं मेडिकल एक्सपेंस की वजह से, बट ये आपके साथ कभी ना हो। इसलिए आज ही डिट्टो की टीम से बात कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में। फाइनली आपको मुझे कमेंट में एक आंसर देना है। सवाल सिंपल सा है कि एसआईपी करनी क्यों जरूरी है। सिंपल, एसआईपी करनी क्यों जरूरी है। अगर आप मुझे इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट्स में देते हैं तो मेरी एक बुक है कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। ये बुक हम हर हफ्ते एक विनर को देते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको नीचे कमेंट में जवाब लिखना है एसआईपी करनी क्यों जरूरी है। जिसका जवाब मुझे सबसे अच्छा लगेगा, हमारी टीम उस कमेंट पे रिप्लाई करेगी और आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगेगी। उस ईमेल आईडी पर हम उस शख्स को कांटेक्ट करेंगे और अपनी तरफ से उस आदमी को, हम उस शख्स को रिवॉर्ड करेंगे हमारी इस बुक के साथ। तो एवरी वीक यू कैन अर्न दिस बुक। किसी ना किसी को तो बुक मिल ही रही है। और एक बार बुक पढ़ना तो रिव्यू जरूर देना। फाइनली इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्लिक ऑन द बेल आइकन कि इस तरीके की एक भी पावरफुल वीडियो आप मिस ना करें। और
आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, हमने म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एंड स्क्रीन पर आई बटन पर आपको मिल जाएगी, जाके जरूर देखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।